नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण को लेकर केंद्र ने जारी किए नए आदेश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत सड़क निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत हिमाचल में सड़कों का काम चौथे चरण में किया जाना है, जिसके 3 चरण लगभग पूरे हो चुके हैं। अभी तीसरे चरण का काम चल रहा है, मगर भविष्य में केंद्र सरकार चौथे चरण में हिमाचल को 700 किलोमीटर सड़कों का तोहफा दे रही है। मगर इसमें साफ किया गया है कि लोगों से जमीन ली जाए और वो जमीन की अब गिफ्ट डेट नहीं बल्कि म्यूटेशन करवाया जाएगा। यानी पहले जमीन की म्यूटेशन होगी, उसके बाद ही सड़क निर्माण का काम आगे बढ़ेगा। प्रदेश में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित है। मतदाताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है, जिससे कतारों और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बहुमंजिला इमारतों एवं घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु पंजीकरण की जानकारी अब सीधे RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डेटाबेस से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने हेतु शुरू की गई नई पहलों को हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुख बोले, हरियाणा को हिमाचल से पानी चाहिए तो BBMB एरियर चुकाने का सख्त पत्र दे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा को अपना बड़ा भाई मानता है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों से प्रदेश हित में अड़चन नहीं डालने की उम्मीद रहती है। मुख्यमंत्री सुक्खू नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय महत्व के किसाऊ बांध प्रोजेक्ट निर्माण के पक्ष में है, जिससे हरियाणा को 50% पानी दिया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश को भी यहाँ से पानी दिए जाने का प्रस्ताव है। हड़ताल के कारण निलंबित किए गए जेपीटी अध्यापकों की अपीलों पर 27 मई को होगी सुनवाई। 7 मई को प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल के कारण निलंबित किए गए जेपीटी अध्यापकों की अपीलों पर 27 को फैसला लिया जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आए मामले में 13 मई 2025 को राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर 2 हफ्ते के भीतर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ताओं को 27 मई 2025 को सुनवाई के लिए बुलाया गया है और संभवतः उसी दिन उनकी अपीलों पर निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट में मामले को 28 मई 2025 को सूचीबद्ध किया गया है, जिस दिन अतिरिक्त महाधिवक्ता अपील पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को रिकॉर्ड पर रखेंगे। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया है कि आज तक याचिकाकर्ताओं को 27 मई 2025 को अपील की सुनवाई के संबंध में उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को 27 मई 2025 को अपील की तारीख तय करने के संबंध में अवगत करवाया है। हिमाचल में जमाबंदी का नया प्रारूप लागू, उर्दू के स्थान पर होगा हिंदी शब्दों का प्रयोग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी का नया फॉर्मेट लागू कर दिया है। इसको लेकर जारी अधिसूचना को शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित किया है। सरकार ने राजस्व सुधार की प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भूमि की जमाबंदी के प्रारूप में संशोधन किया है। इसके तहत अब जमाबंदी में उर्दू के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू के शब्दों को आम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब इसमें आसान भाषा का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही जमाबंदी में अब हर खसरा नंबर की यूनिक ID होगी। साथ ही इसमें पुराने और नए खसरा नंबर अंकित किए जाएंगे। जमाबंदी के प्रारूप को लेकर राजस्व विभाग ने लोगों से आपत्तियों और सुझाव मांगे थे। आपत्तियों और सुझावों का अध्ययन करने के उपरांत सरकार ने नया प्रारूप लागू कर दिया है। अब लोगों को जमाबंदी इस नए प्रारूप से मिलेगी।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपी चीफ इंजीनियर बिमल नेगी मौत मामले की जांच। हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए है। अदालत ने प्रदेश पुलिस की एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साफ निर्देश दिए कि इस मामले की जांच करी सीबीआई टीम में हिमाचल प्रदेश का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान कोर्ट ने शिमला के एसपी और प्रदेश के डीजीपी पर भी तीखे सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट और हल्फनामों का अवलोकन करते हुए कई खामियों की ओर इशारा किया, जिससे अदालत का भरोसा पुलिस जांच से उठ गया। एसपीटीईटी के लिए 1807 आवेदन रद्द, बोर्ड ने 26 मई तक दिया सुधार का अंतिम मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन 1807 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है जिनके हिमाचल टीईटी जून 2025 के आवेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं। इन आवेदनों को अधूरी जानकारी या अन्य त्रुटियों के कारण अस्वीकार किया गया है। बोर्ड ने इन उम्मीदवारों को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि वे अपना आवेदन 26 मई 2025 तक ठीक करके दोबारा जमा करें। तय समय सीमा के बाद फॉर्म में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन रद्द माना जाएगा। टैक्स शेयर और ग्रांट बढ़ाए वित्तायोग, सीएम सुक ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को दिया नया मेमोरेंडम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में वित्तायोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से भेंट कर राज्य के लिए नई वित्तीय डिमांड रखी है। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोग के समक्ष प्रस्तुति भी दी और एक अतिरिक्त ज्ञापन भी सौंपा। ये पहली बार हुआ है कि वित्तायोग को एडिशनल मेमोरेंडम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वित्तायोग हिमाचल के लिए टैक्स की हॉरिजॉन्टल डेवल्यूएशन में फॉर्मूला बदले और बर्फ से ढके क्षेत्र को भी फॉरेस्ट एरिया माने। इससे टैक्स की इवैल्यूएशन फॉर्मूले में राज्य का हिस्सा 10% से बढ़कर 12.5% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय घाटा अनुदान में हर साल कटौती करने का फॉर्मूला 15 में वित्तायोग ने गलत दिया था। पिछले 5 वर्षों में राज्य को 37,119 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष में राशि सबसे कम 3,257 करोड़ है। वित्तायोग ये सुनिश्चित करे कि अगले 5 वर्षों की अवधि में राज्य को 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिले। मुख्यमंत्री ने वित्तायोग से हिमाचल को ग्रीन फंड या ग्रीन बोनस देने की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्र में भू अधिग्रहण मुआवजा 2 गुना, हाईकोर्ट ने रद्द की फैक्टर 1 वाली सरकार की अधिसूचना। हिमाचल हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मुआवजा 2 गुना करने के आदेश दिए हैं। सुन्नी डैम प्रभावितों के केस में न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने ये आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को भी रद्द कर दी है। ये अधिसूचना 1 अप्रैल 2015 को जारी की गई थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण मुआवजे में फैक्टर 1 लगाने को कहा गया था। सेवानिवृत्त कर्मियों को संशोधित वेतनमान के लाभ देने पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के लाभ देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि ये हैरान करने वाली बात है कि बकाया के स्थगित भुगतान के नियम व खंड को किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एकलो डबल बेंच ने भी आदेश पारित करते समय इसका ध्यान नहीं रखा और याचिकाओं को बिना मेरिट के तय कर दिया। खंडपीठ ने एकल बेंच के आदेशों को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इन नियमों को चुनौती और याचिकाओं में संशोधन करने को कहा है। वहीं सरकार को भी अब जवाब दायर करने के आदेश दिए गए हैं। बिमल नेगी को मिलेगा न्याय और भ्रष्टाचार जाएंगे जेल, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर उच्च न्यायालय के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार परिवार पर सीबीआई जांच न करवाने का लगातार दबाव बना रही थी। अब बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिल कर रहेगा और सब भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। रिटायरमेंट से 8 महीने पहले कर्मचारियों का तबादला, हमीरपुर में शिक्षकों ने किया विरोध।
सेवानिवृत्ति की दहलीज पर खड़े शिक्षकों के सवालों को लेकर शिक्षकों में गहरा रोष है। जिला मीरपुर के एक हाई स्कूल में कार्यरत टीटी कला शिक्षक की सेवानिवृत्ति को मात्र 8 महीने शेष है। इसके बावजूद 1 महीने में 2 बार उसके तबादले के आदेश जारी हो चुके हैं। यही नहीं, बिजली और सुजानपुर खंड में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां सेवा समाप्ति के निकट शिक्षकों के दूरदराज क्षेत्रों में तबादले किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 एचएस अधिकारी बने आईएएस केंद्रीय कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के 8 एचएस अधिकारी आईएएस कैडर में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इंडक्शन की अधिसूचना जारी की है। अब सरकारी विभागों में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। आईएएस कैडर में आए अधिकारियों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। आईएएस के कैडर में प्रमोशन के कोटे के तहत 8 सीटें खाली थी। इंडक्शन को लेकर 2 माह पूर्व शिमला में बैठक हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग की टीम बैठक के लिए शिमला आई थी। आईएएस कैडर में शामिल हुए 5 एचएस अधिकारी वर्ष 2006 और 3 वर्ष 2007 बैच के हैं। आईएएस कैडर में आने के लिए अधिकारियों की सेवा काल की उपलब्धियों को देखा गया है। इसका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष की एसीआर का भी मूल्यांकन किया गया है। हेमकेयर के लिए 40 करोड़ जारी, आईजीएमसी, टीएमसी और पीजीआई को होगा भुगतान। हेमकेयर के लंबित भुगतान को चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी की है। वित्त और योजना विभाग से मंजूरी 3 बड़े अस्पतालों के लिए आई है। स्वास्थ्य विभाग अब इस पैसे को जारी करेगा। इसमें आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल है। 2 अस्पतालों को 15-15 करोड़ और एक को 10 करोड़ रुपए जारी होंगे। हालांकि हेमकेयर और आयुष्मान में कोल पेंडेंसी 426 करोड़ की है। इस भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का एक और कारनामा, 3 पेपरों में फेल हुआ छात्र हुआ प्रथम श्रेणी में पास है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जमा 2 के परीक्षा परिणाम में एक और कारनामा नजर आया है, जिससे लोगों में चर्चा बन गई है। ग्रेड पे पब्लिक स्कूल राजा का तालाब की छात्र निश्चय पठानिया पुत्र रविंद्र पठानिया का जब मई माह में जमा 2 का परीक्षा परिणाम आया तो उसे 3 विषयों में फेल बताया गया, जिसमें अंग्रेजी विषय में 24, फिजिक्स में 17, केमिस्ट्री में 16 अंक दर्शाए गए। परीक्षा परिणाम में फेल बता दिया गया। जबकि अंग्रेजी विषय के संशोधन के उपरांत जब उसका परीक्षा परिणाम आया तो निश्चय पठानिया के अंग्रेजी में 52, फिजिक्स में 59 और केमिस्ट्री में 59 अंक व 2 अन्य विषयों सहित अंकों का कुल योग 344 बना, जिसका प्रतिशत 68.8 बन रहा है। इस तरह से फेल दर्शाए गए छात्र का 68.8% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में पास होना लोगों में आम चर्चा का विषय बन गया है। बेमले की मौत मामले में पेन ड्राइव छिपाने के आरोप में एएसआई सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश जारी। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमलेगी की रहस्यमय मौत के मामले में शिमला पुलिस के एएसआई पंकज को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एएसआई पंकज पर नेगी के हिसाब से बरामद की गई पेन ड्राइव को छिपाने का आरोप लगा गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले सीएम सुक्खू, राज्य के हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश से संबंधित जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य विकासात्मक विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के जल विद्युत क्षेत्रों से जुड़े कई वर्षों से लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक के दौरान विशेष रूप से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति की पुरजोर मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में जल विद्युत के माध्यम से एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को उसकी न्यायोचित हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। हिमाचल में पुराने बस अड्डों के बहुमंजिला भवनों में बनेगी अब शॉपिंग मॉल, सरकार ने मांगी रिपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश के बस अड्डों पर जहां नए भवनों का निर्माण हो चुका है, वहां पुराने बहुमंजिला भवनों पर शॉपिंग मॉल या फिर पार्किंग बनाने की तैयारी है। परिवहन निगम की ओर से इन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग से ऐसी पुराने भवनों की रिपोर्ट मांगी है। आगामी बीओडी की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस फैसले से जहां लोगों को एक जगह पर सारा सामान उपलब्ध होगा,
वहीं परिवहन निगम को भी आय होगी। बेदाबड़ीट हिमाचल के कई भागों में लगातार 7 दिन बारिश के आसार, 24 मई को अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं 7 जिलों के लिए 24 मई को अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 और 26 मई के दौरान राज्य के मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 24 और 27 से 29 मई के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। आज से 27 मई के दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।